जॉय, द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम विद इन, ओशो की एक अद्भुत पुस्तक है जो आनंद, खुशी और हमारे आंतरिक संसार के रहस्यों को सरल और सुंदर ढंग से उजागर करती है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच्ची खुशी की खोज में हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे जाकर एक आंतरिक आनंद को पाना चाहते हैं। ओशो ने इस किताब में ये संदेश दिया है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, और इसे पाने के लिए हमें बस अपने मन और दिल को खोलने की जरूरत है। ओशो का दर्शन और उनके विचारों की सरलता। ओशो का मानना था कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक स्वर्ग लिए हुए है, परंतु उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें बाहरी दुनिया के मोह से मुक्त होना होगा। उन्होंने हमेशा बाहरी चीजों के प्रति हमारे लगाव को छोड़ने पर बल दिया और कहा कि असली खुशी केवल हमारे भीतर की शांति और आनंद से ही मिल सकती है। वास्तव में ओशो का यह विचार कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है, एक अद्भुत दर्शन को जन्म देता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आज के समाज में हमें नई दृष्टि प्रदान करता है, जहां हर व्यक्ति बाहरी साधनों में, पैसे में, कामयाबी में, रिश्तों में अपने लिए खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। ओशो की यह पुस्तक हमें ये सिखाती है कि बाहरी चीजों में आनंद की खोज करना केवल एक अस्थायी रास्ता है, क्योंकि असली खुशी और आनंद हमारे भीतर ही छुपे होते हैं। ओशो का दृष्टिकोण, बाहरी सुख बनाम आंतरिक आनंद। ओशो कहते हैं, खुशी एक ऐसी चीज नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, यह एक अवस्था है जिसमें हम होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर खुशी को एक उपलब्धि के रूप में देखते हैं, जैसे कि एक पुरस्कार जो हमें किसी बड़ी सफलता के बाद मिलता है, परंतु ओशो ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि खुशी कोई वस्तु नहीं है जो हमें मिल सकती है, बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक अवस्था है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जिसे अच्छी नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला हो, अगर उसके मन में शांति और संतोष न हो तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसके पास भौतिक चीजें सीमित हैं लेकिन उसका दिल शांत है, वह सच में खुश रह सकता है। एक छोटी सी कहानी, एक गरीब संत और राजा का उदाहरण। ओशो ने एक छोटी सी कहानी में बताया है कि एक राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक गरीब संत है जो हमेशा खुश रहता है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास तो सब कुछ है राजा साहब। मेरे पास मेरा सुकून, मेरा आत्मा और मेरी खुद की पहचान है। मुझे खुश रहने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये कहानी यह सिखाती है कि खुशी किसी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान से आती है। यही ओशो का संदेश भी है। वे हमें बताते हैं कि हम चाहे जितनी भी चीजें इकट्ठा कर लें, वे हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्चा आनंद हमारे भीतर है। खुशी का असली स्रोत, मन की शांति और स्वीकृति। ओशो ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि खुशी का असली स्रोत हमारे मन की शांति में है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो यही स्वीकृति हमें खुशी दे सकती है। उदाहरण के लिए, सोचिए कि आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं। आप परेशान हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने मन को ये कहकर शांत कर लेते हैं कि ये स्थिति भी एक समय के बाद गुजर जाएगी और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया है। यही शांति एक असली खुशी का एहसास दिलाती है। ओशो कहते हैं कि मन की स्वीकृति और शांति ही असली खुशी है। ये बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के निर्णय से आती है। ओशो का ध्यान के प्रति दृष्टिकोण।
ओशो का मानना था कि ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे भीतर के आनंद का अनुभव कराता है। उन्होंने ध्यान को जीवन में शामिल करने पर जोर दिया और इसे खुशी पाने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। ओशो कहते हैं कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारे मन के सभी विकार जैसे चिंता, दुख, असंतोष धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और एक गहरी शांति और खुशी का अनुभव होता है। उन्होंने कई ध्यान तकनीकों को बताया, जैसे कि सक्रिय ध्यान, जिसमें शरीर को पूरी तरह से खोलकर ध्यान लगाया जाता है, और विपस्सना ध्यान, जो आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओशो का संदेश, खुद से प्यार करें। ओशो ने खुद से प्यार करने को भी खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से सच्चा प्यार करना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी खूबियों और खामियों दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपने आप को बिना शर्त के स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति जो हमेशा खुद की आलोचना करता है, दूसरों से तुलना करता है और खुद को कम आंकता है, वह कभी भी खुश नहीं हो सकता। दूसरी ओर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खामियों के बावजूद खुद से प्यार करता है और खुद को स्वीकार करता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। खुशी के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। ओशो का ये भी मानना था कि सच्ची खुशी तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हों। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब बाहरी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता से है। ये स्वतंत्रता हमें हमारे सभी विचारों, भावनाओं और धारणाओं से मुक्त कर देती है। ओशो ने कहा कि जब हम किसी बाहरी चीज, व्यक्ति या विचार पर निर्भर नहीं रहते, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। इस स्वतंत्रता में ही खुशी का बीज है, क्योंकि जब हम किसी पर निर्भर नहीं होते तो हमें खुशी के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। यहाँ पुस्तक से शीर्ष 10 उद्धरणों के साथ उनके स्पष्टीकरण दिए गए हैं। हर उद्धरण में हमारे अंदर एक गहरी समझ को जगाने की क्षमता है। 1. खुशी केवल एक अवस्था है, इसे पाया नहीं जा सकता। स्पष्टीकरण। ओशो कहते हैं कि हम हमेशा खुशी को किसी भौतिक चीज में खोजते हैं, लेकिन यह एक स्थायी स्थिति है जो हमारे भीतर मौजूद है। ये खोजने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की है कि यह हमारे मन की शांति और संतोष में बसी है। इसे बाहरी दुनिया में ढूंढने की जगह हमें अपने अंदर देखना होगा। 2. जीवन में सबसे बड़ा सुख वह है जो बिना किसी कारण के आता है। स्पष्टीकरण। अक्सर हम खुश तभी होते हैं जब हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है। ओशो कहते हैं कि सच्चा आनंद वह है जो बिना किसी कारण के सिर्फ अस्तित्व में रहने से महसूस होता है। यह वो खुशी है जो मन की शांति और आत्मा के गहरे आनंद से आती है। 3. आपके अंदर की शांति ही असली खुशी का स्रोत है। स्पष्टीकरण। ओशो कहते हैं कि अगर हम शांति से भरे हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। आंतरिक शांति से ही आनंद उपजता है। जब मन शांत होता है तभी असली खुशी का अनुभव होता है। 4. खुशी को पकड़ने की कोशिश में ही हमारा दुख है। स्पष्टीकरण। अक्सर हम खुशी को पकड़ने या बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यही कोशिश दुख का कारण बन जाती है। खुशी स्वाभाविक रूप से आती है जब हम इसे मजबूर नहीं करते। 5. जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब सच्ची खुशी का अनुभव होता है। स्पष्टीकरण। ओशो बताते हैं कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी खुशियों को खो देते हैं। जब हम स्वतंत्रता के साथ जीवन जीते हैं, तब सच्ची खुशी का अनुभव होता है। 6. खुद से प्यार करना सच्ची खुशी का पहला कदम है। स्पष्टीकरण। ओशो का मानना है कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं,
तभी हम दूसरों से सच्चे अर्थों में जुड़ सकते हैं। खुद से प्यार करना आंतरिक संतोष और खुशी की नींव है। 7. हर चीज को स्वीकार करने से ही मन शांत होता है। स्पष्टीकरण। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन में शांति आती है। स्वीकार्यता ही हमें भीतर की खुशी का एहसास दिलाती है। 8. जब आप स्वतंत्र होते हैं, तो हर चीज में खुशी होती है। स्पष्टीकरण। ओशो के अनुसार जब हम अपने विचारों और भावनाओं से स्वतंत्र होते हैं, तब हर चीज में खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता ही आंतरिक खुशी का स्रोत है। 9. खुशी की तलाश में व्यस्त होने से हम असली खुशी खो देते हैं। स्पष्टीकरण। ओशो कहते हैं कि जब हम हर समय खुशी की तलाश में रहते हैं, तो हम उस पल की सुंदरता और शांति को महसूस नहीं कर पाते। सच्ची खुशी बस जीने में है, तलाशने में नहीं। 10. साधारणता में ही असली आनंद है। स्पष्टीकरण। ओशो के अनुसार जब हम साधारण चीजों में खुशी ढूंढते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद मिलता है। साधारण में ही खुशी के महान रहस्य छुपे होते हैं। इन उद्धरणों में ओशो की सोच और गहराई दिखती है, जो हमें खुशी की असली राह की ओर ले जाती है। आखिर में ओशो का संदेश। ओशो की यह पुस्तक हमें एक सरल और सुंदर संदेश देती है कि खुशी बाहर की चीज नहीं, बल्कि भीतर की अनुभूति है। ये हमारे सोचने और समझने के तरीके पर निर्भर करती है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर पल में आनंद ढूंढना चाहिए और अपने भीतर के अस्तित्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। जॉय द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम विद इन वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है और हमें बाहरी दुनिया में उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। ओशो का संदेश हमें हमारे भीतर के आनंद और शांति का एहसास कराता है, जो जीवन में सच्ची खुशी का असली स्रोत है। इस पुस्तक में ओशो का गहराई से चिंतन और अनुभव झलकता है और हर पंक्ति में एक जीवनदायक संदेश छुपा है। ओशो के शब्द केवल बातें नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी शक्ति हैं जो हमारे भीतर के सोए हुए आत्मिक आनंद को जगाने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।